संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में है। यदि जनता नहीं समझती है तो आने वाले दिनों में संविधान को कुचला जा रहा है, कुचला जाएगा। गद्दी पे सारे हिंदू बैठे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदू है, योगी आदित्यनाथ हिंदू है। तो अब एक बात है, मेरे को हिंदू आज ही खतरे में आ गया क्या? हिंदू अब भी खतरे में कैसे है? मुसलमान तो देश में 70 साल से है। कांग्रेस थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। इनके पास गद्दी हिंदुओं के पास है, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? रोजगार पे बात नहीं, चिकित्सा पे बात नहीं, शिक्षा पे बात नहीं, एक ही नारा लगाते हैं, माइंड भटकाओ, हिंदू खतरे में। हिंदू कैसे खतरे में? आप बताओ हमारे को। हिंदू जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत में उनसे पेंशन पाने का काम किया, वो राज कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस के लोग अगर आए चुनाव लड़ने का, कैसे चुनाव लड़ा जाए? जो व्यक्ति कक्षा 5 के बेसिक पाठशाला में नहीं गया हो, उस व्यक्ति से आप ट्यूशन की बात करते हैं। वो व्यक्ति अपनी डिग्री डिप्लोमा नहीं दिखा पा रहा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ मुंह बोलने वाला मुंह फट व्यक्ति हो सकता है, बाकी उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। और देश और दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है, ये दुनिया जानती है। वो डिग्री दिखा दे, हम ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज की रैली से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ इकट्ठा होने का क्या मतलब है, क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा, और हमारे राहुल गांधी जी संविधान पे भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, और ये एक तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। ये वही रामलीला मैदान है जिस रामलीला मैदान में 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जी ने कहा कि देश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और लोकपाल की बात की। लेकिन हमें नहीं था मालूम कि ये दो रंगे लोग लोकपाल की आड़ में, अन्ना हजारे की आड़ में देश को गुमराह कर रहे हैं। आज इसीलिए हम लोग राहुल गांधी के आह्वान पर इस रामलीला मैदान में आए हैं कि देश के लोगों 3 बार सत्ता मिल गई इन लोगों को, और आज इन्होंने 5 किलो चावल तक जो है देश के गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो है फिर बीपीएल श्रेणी में लाने का काम कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे लाने का काम कर दिया। ये इनकी उपलब्धि है। कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेकर सब्बल तक, कुदाल से लेकर कंप्यूटर तक इस देश को पहुंचाने का काम किया राजीव गांधी। और राहुल गांधी निडर आदमी है, निर्भीक आदमी है। देखिए, राम मंदिर के जो ताला खोला है, आप भी पूरी जानकारी के साथ रहें। राम मंदिर का जो पहली बार जो ताला खोला वो राजीव गांधी जी ने खोला है। और कभी भी कांग्रेस के लोगों ने जाति धर्म की राजनीति नहीं करी। मंदिर का ताला हमने, देखिए, हमें ये नहीं मालूम था कि इस देश में जो छल छिद्र वाली पार्टी सामने है, हमने धोखा खाया इनके साथ, क्योंकि इन्होंने तो देश की आज़ादी में भी अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया, अंग्रेजों की गुलामचारी करने का काम किया और अंग्रेजों से पेंशन लेने का काम किया। जब देश की लड़ाई में 1947 से पहले पूरे कांग्रेस की विचारधारा के लोग हो या पूरे देश के लोग हो, सारे उस लड़ाई में थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये तब भी जो है मुखबिरी करने का काम करते, गुलामी करने का काम करते थे। आप राष्ट्रवादी नहीं है। देखिए, ये प्रमाण पत्र की जरूरत उनको है जिन्होंने देश के साथ हो या परिवार के साथ हो गद्दारी की है। आज वंदे मातरम पे 10-10 घंटा बर्बाद करने का वो लोग काम कर रहे हैं कि जिन्होंने सच्चाई पता नहीं, वंदे मातरम की 2 लाइन नहीं गा पाएंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि वंदे मातरम कब गाया गया, क्यों गाया गया, किसके स्वागत में गाया गया, किसके मान और सम्मान में गाया गया, ये वो लोग हैं। इन्होंने 50 वर्ष तक जिस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो 2 रंगे लोग हैं। इनका चरित्र ही 2 रंगा है। मोदी जी अवतार है, कैसे टक्कर लोगे? देखिए, मैं अपने बायोलॉजिकल है, ऊपर से सीधे आए हैं। अब ऊपर से आए हैं, और आप देखना देश की जनता आप सबका अगर आशीर्वाद रहेगा तो एक बार फिर वो उनको असलियत पता चलेगी। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, जितने भी कुकर्म उन्होंने इस समय इस देश के अंदर करे हैं, हर प्रकार से वो सारी चीज़ें जनता के सामने आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये क्या है? आज तक क्या था? जब देश तो सेकुलर है, देखिए सेकुलर देश है ना। क्या महात्मा गांधी ने क्या बोला? देश के स्वतंत्रता के वीरों ने क्या कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये इंडिया है। यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं होगी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोगों को, क्योंकि देश की आज़ादी में जितना योगदान सुभाष चंद्र बोस का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, महात्मा गांधी का था, लाल बहादुर शास्त्री का, उतना ही मौलाना आजाद का भी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी था। सभी लोगों का उतना योगदान इस देश की आज़ादी में था। आप नहीं चाहते भारत हिंदू राष्ट्र बने? हम तो हिंदुस्तान में हैं, हम भारत में हैं, हम इंडिया में हैं, और हमारा जो देश है, जो हमारा संविधान का जो देश है, हम उस राष्ट्र में हैं। आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, विरोध वो लोग करते हैं जिनकी ज्ञान में अपर
परिपक्वता होती है। हम लोग संविधान के बंधे हुए लोग हैं। आप अगर मुझे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको संविधान ने ताकत दी है। मैं अगर कह रहा हूँ, ये मेरी वाकपटुता है, ये मैंने लॉ पढ़ा है, कानून पढ़ा है, संविधान पढ़ा, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत तरीके से रख रहा हूँ। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, देश के गृह मंत्री पर उनके पति का ही भरोसा नहीं है तो मैं क्या कहूँ, उनके परिवार का ही भरोसा नहीं है। अपने बेटे को, ऐसे बेटे को देश के एक क्रिकेटर की जो इतनी बड़ी संस्था हमारे देश की है, उसे उसका मुखिया बना दिया, जिसको उसका ABCD नहीं आता। देश का गृह मंत्री हम पर और हमारे नेता पर आरोप लगाता है। उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री तड़ी पार की हिस्ट्री है, कांग्रेस की हिस्ट्री तड़ी पार की नहीं है। हम चाहे जीते हों या हारे हों, हम संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन हम इस बात पे उंगली जरूर उठा रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, इन्होंने जितनी भी हमारी स्वायत्त संस्थाएं हो या स्वतंत्र संस्थाएं हो, जितनी भी हमारी बॉडी देश की है, उन सब पर कब्जा करने का काम कर दिया। आयोग को एक तरीके से तो दे रहे हैं ना ज्ञानेश कुमार को कि आगे अगर आए तो एक्शन होगा। देखिए, समझने वाले आदमी पे फर्क है। जो आदमी चोर होता है वो समझता है मुझे पकड़ने आ रहे हैं, जो आदमी साफ सुथरा होता है वो सोचते हैं मेरे साथी हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी को स्पष्ट तौर पे आ जाना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राहुल गांधी जी जितना आपके सामने, देश और दुनिया के सामने जो खुली किताब रखी है, उसका एक एक करके जवाब देना चाहिए कि हमारी संस्था चोर है या ईमानदार है। जी, आप क्या करें? संविधान की लड़ाई है। आज हमारी औरतों सड़कों में आ रही है। हमारी है कि बेरोजगारी इतनी आ गई, महिलाओं सड़क में आई। हमारे प्रधानमंत्री को इतनी भी वो नहीं है कि महिलाएं एक हमारी पूजी जाती थी, आज हम सड़कों में आ रही है। बेरोजगारी हमारी इतनी आ रही है। हम अपने मांग के लिए लड़ाई करें, संविधान की वजह से लड़ाई करें। हमारे प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित रखें। हमारी लड़ाई संविधान के ऊपर है। वोट चोर गद्दी छोड़। जिस प्रकार बीजेपी ने हर स्टेट में वोट चोरी की है और अपनी सरकार बनाई है, उसके प्रति जन आक्रोश लोगों में है। उसको राहुल गांधी इस मुद्दे को छेड़ के सबके सामने उजागर कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि कभी भी चोरी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ईमानदारी, सांप्रदायिक सद्भावना लेके। आयोग तो मना कर रहा है ना। चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, बीजेपी से, ये बीजेपी से मिला हुआ है चुनाव आयोग। ये मिलके वोट चोरी करते हैं, EVM हैक करते हैं। ये बोलते हैं हम लोगों के दिल को हैक करते हैं, दिल को नहीं, लोगों के दिमाग को हैक कर रखे। पहले राहुल गांधी कहते संविधान खतरे में, संविधान लेकर चलते थे, अचानक से ये वोट चोरी का मामला देखो, वोट चोरी का मामला सामने आया है। अभी हरियाणा के अंदर सामने आया है कि एक विदेशी महिला द्वारा उसके 20 उसके नाम से वोट डलवाए जा रहे हैं, उसकी फोटोग्राफी लगा के। तो ये पूरा डाटा राहुल गांधी जी ने निकाला है हर स्टेट से और हर जगह से। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने इसको मुद्दा बना के जनता के सामने उजागर करने की कोशिश की है, लोगों को समझाने की कोशिश की है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये मोदी वोट चोर है, अमित शाह वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है। संविधान पर कोई खतरा नहीं है। संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में है। यदि जनता नहीं समझती है तो आने वाले दिनों में संविधान को कुचला जा रहा है, कुचला जाएगा। समझ रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र बनाने की तो मांग हो रही है। देखिए, हम सांप्रदायिक सद्भावना लेके चलने वाले आदमी हैं, सबको साथ लेके एक हिंदू राष्ट्र। हिंदू मानते हैं भाई, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अपने मुसलमानों को भगा दें। गद्दी पे सारे हिंदू बैठे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदू है, योगी आदित्यनाथ हिंदू है। तो अब एक बात है, मेरे को हिंदू आज ही खतरे में आ गया क्या? हिंदू अब भी खतरे में कैसे है? मुसलमान तो देश में 70 साल से हैं। कांग्रेस थी तब हिंदू खतरे में नहीं था, इनके पास गद्दी हिंदुओं के पास है, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? रोजगार पे बात नहीं, चिकित्सा पे बात नहीं, शिक्षा पे बात नहीं, एक ही नारा लगाते हैं, माइंड भटकाओ, हिंदू खतरे में। हिंदू कैसे खतरे में? आप बताओ हमारे को, हिंदू इस टाइप से खतरे में। शास्त्री तो यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए। वो तो एक प्रोपगैंडा है, वो तो बंगाल में इनको चुनाव जीतना है तो बंगाल में लगा दी धीरेन्द्र शास्त्री को। खतरे में नहीं है राष्ट्र कि जो अभी आदमी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनको दबा के जेल में बंद कर देते हैं, तो ये तो आवाज़ उठाने ही नहीं दे रहे, तो संविधान खतरे में ही है। बताओ, अब जगह भाई संजय सिंह देख लो, डाल रखा है, सोरेन सिंह को, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी के नोटिस भेजते हैं, तो इनको डरा धमका के दबाव की राजनीति कर रहे हैं, DCBI की राजनीति हो रही, संविधान खतरे में ही है। पर एक बात बताइए भैया, हाँ। ये लगातार विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है, हार क्यों रहा है चुनाव? राहुल गांधी जी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पार्टी फुल प्रयास करती है, वोटर वोट डालने जा रहा है, लेकिन वो वोट सही जगह जा ही नहीं रहा। अब SIR के तहत एक राज्य में 46 लाख वोट काटे जा रहे हैं।
जहां कांग्रेस मजबूत है वहां ही वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में 66 लाख वोट काटे। बिहार में 66 लाख वोट काटे जा रहे हैं। आप अभी बात कर रहे थे मेरा घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। भी अजी घुसपैठिए तो बीजेपी सरकार है। निकालो, आप घुसपैठियों को निकालो, लेकिन मशीनरी का दुरुपयोग मत करो। गुजरात ने 2002 में एक गलती की थी, वो गलती की सजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और हम इस दिल्ली में रामलीला मैदान में जहां से आंदोलन शुरू किया था कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं मिला। गुजरातियों को जो चुना लगा के मोदी सरकार दिल्ली पे बैठकर पूरे देश में राज करती है, तो हम यहां से संकल्प लेके जाएंगे कि गुजरात से हम 2027 में तो हटाने जा रहे हैं गुजरात में बीजेपी को, लेकिन पूरे देश में भी बीजेपी को हटाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि वोट चोरी से ये सरकार गद्दी पे बैठी है, मोदी सरकार गद्दी पे बैठी है। गुजरात में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नल से जल, एनर्जी, अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार ने किया है। मोदी गवर्नमेंट ने भी भ्रष्टाचार किया था और अब केंद्र में उसकी सत्ता है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो पले पोसे है। अदानी अंबानी जैसे लोग जो गुजरात में अड्डा जमा के बैठे हैं, चुनाव आते हैं तो करोड़ों रुपया का फंड लेते हैं और गुजरात की जनता को भ्रमित करते हैं। हम एक संकल्प के साथ आए हैं। इस मुद्दे को लेकर बिहार में चुनाव हारा जनता ने नकार दिया आपको देखिए। बिहार की बात और हमारे गुजरात की बात अलग है। बिहार में जो मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही चलाई थी, चुनाव के पहले ही 10-10 हज़ार का जो रुपये की बात हुई थी, इसे महिलाओं को भ्रमित किया और इस लालच के कारण महिलाएं कुछ भ्रमित हो गई। और वोट चोरी, पूरा मुद्दा वोट चोरी का है। वोट चोरी से ही सरकार बन गई, क्योंकि जो होशियार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो हार गए और वो नाचने वाले लोग जीत गए। तो हम कहते हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है। आपको तो खुशी होनी चाहिए ना, आपके यहाँ के लोग राज कर रहे हैं देश में। देखिए नहीं, गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। जो डैम है, यूनिवर्सिटी है, जो रोजगार की संस्थाएं हैं, वो सब कांग्रेस ने बनाया। ये मोदी गवर्नमेंट ने गुजरात में 30 साल की सरकार है, 30 साल में मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बनाया। अदानी और अंबानी को मोदी ने बनाया और जनता को कांग्रेस ने बनाया। जनता की जो सुविधाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रोजगार की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब गुजरात में कांग्रेस सरकार ने दी। बीजेपी ने 30 साल में कुछ नहीं किया और खोखले दावे करके मोदी मॉडल का वो भ्रमित करके गुजरात से लेकर इस दिल्ली में बैठ गए हैं। और इस बार हम गुजरात से तो हटाएंगे, लेकिन पूरे देश में से बीजेपी और मोदी सरकार की तानाशाही हटाएंगे। आपके पास जो सत्ता में आ सके कांग्रेस सत्ता में आ रहे हैं। संगठन सृजन की शुरुआत हमारे गुजरात में से साबरमती की नदी के तट से एआईसीसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। इसमें राहुल गांधी ने बोला है 2027 में, लोकसभा में बोला है कि 2027 में गुजरात में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं और 2029 में हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। ऐसे लोगों को हटाने की कामकाज शुरू हुआ है। गुजरात में संगठन सृजन हुआ। संगठन सृजन में पूरे गुजरात के 33 जिले हैं। 33 जिले में 33 नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और जो लोग डटकर मजबूती से बीजेपी का सामना करे, ऐसे संगठन सृजन के अभियान के अंतर्गत 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई। उसमें मैं भी हूं। महिसागर कैंपेन राहुल गांधी ने किया है। आप देख रहे हैं कि जनता ने जो समर्थन दिया है, पूरे देश में एक नई आवाज होगी, नई क्रांति होगी और इस रामलीला मैदान इस क्रांति का साक्षी बनेगा कि गुजरात में से तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को हटा देंगे, लेकिन पूरे देश में हटाएंगे वोट चोर। वोट चोर, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।